हेलो क्लास 12th। आज हम एक पोएम कर रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आप देख रहे हो इसमें स्क्रीन पे कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिख रहा है आपको। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो कीट्स बहुत ब्यूटी के ऊपर लिखने वाले पोएट हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. इसका मतलब है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको देख लें तो वो हमें फॉरएवर खुशी देती हैं, और जो वो खुशी देती हैं, लवलीनेस देती हैं, वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है और कभी भी ये नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होता। कभी भी ये नहीं, हम ब्यूटीफुल चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं, वो कभी भी हमारे दिमाग से नहीं निकलती हैं। और बट अब मैं लास्ट में, जब ये पोएम पूरी वीडियो आपने ध्यान से सुननी है, पहले मैं आपको इसकी हिंदी बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको इसका इंग्लिश सिंपल जो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इसके ऊपर वो भी करेंगे. But we'll keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं दुनिया में जितनी भी, दे आर लाइक बावर. व्हाट इज़ बावर? एक वो शेल्टर देती हैं हमें, मतलब शरण देती हैं, शांति देती हैं. क्वाइट होता है पीसफुल, शांति देती हैं. ब्यूटी के बीच में रहते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए, महसूस करते हुए हम अच्छी नींद सोते हैं. अच्छी नींद सोते हैं तो हमें स्वीट ड्रीम्स आते हैं. जब हम अच्छी नींद सोएंगे, स्वीट ड्रीम्स देखेंगे, तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी और हमारी ब्रीदिंग बड़ी शांत होगी. देयरफॉर, इसलिए ऑन द एवरी मोरो, मोरो इज़ लाइक कल का दिन, टुमारो से बना है मोरो. हर दिन we are wreathing a flowery band to bind us to the earth. इसीलिए सारी टेंशन्स के होते हुए भी हम जिंदा रहना चाहते हैं, because there are some beautiful moments, beautiful things around us. क्योंकि हमारे आसपास कुछ सुंदर चीज़ें भी हैं. वो एक फ्लावरी बैंड की तरह एक के बाद एक चीज़ उसके अंदर जुड़ती जाती है. हम माला की तरह गूंजते रहते हैं. In spite of despondence, मतलब हमारे जीवन में काफ़ी निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, इनह्यूमन डर्थ है. हम जो इंसान हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं सारे के सारे. हमारे अंदर इनह्यूमन क्वालिटीज़ भी हैं, बुरी आदतें भी हैं, बुरी क्वालिटीज़ भी हैं. नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, मतलब डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, मतलब हम कुछ बुरे काम करने वाले भी हैं, बुरे भी बन जाते हैं. और जब हम बुरे काम करते हैं तो हम सैड डेज़ को इनवाइट करते हैं. ग्लूमी मतलब डार्क डेज़ को इनवाइट करते हैं. हमारी लाइफ में दुख भी आ सकते हैं, अनहेल्दी भी हो सकते हैं. ओवर डार्कन्ड वेज, हम कई बार बहुत गलत काम करते हैं, ओवर डार्क तरीके अपना लेते हैं अपनी लाइफ को जीने के. मेड फॉर आवर सर्चिंग, खुद के लिए सर्च करते हैं. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतना बुरा लाइफ में होता रहता है, उसके बाद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स. कुछ ब्यूटीफुल चीज़ों की वजह से हमारे जो स्पिरिट्स को अंधेरा मिला है, डार्कनेस मिली है, दुख मिला है, वो रिमूव हो जाता है कुछ पॉइंट पर आके. सच, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? सॉरी. द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, मतलब सन है हमारे पास ब्यूटीफुल, मून है, पुराने पेड़ हैं, नए पेड़ हैं, स्प्राउटिंग द शेडी बून, और नए पेड़ और ज़्यादा स्प्राउट कर रहे हैं ताकि हमें बून दे सकें, वरदान दे सकें. किसका? शेड का, परछाई, छाया का. फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, भेड़े हैं, डैफोडिल्स के फूल हैं. ग्रीन वर्ल्ड है, हरियाली की से भरी हुई दुनिया है जिसमें हम रहते हैं. ये सब ब्यूटीफुल चीज़ें हैं. क्लियर रिल्स, मतलब साफ नदियाँ, छोटी छोटी साफ रिवर्स हैं
that for themselves a cooling covert make against the hot season, जो हमें गर्मी में कूल करती हैं। मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, यानी जंगल के बीच में हमें कई बार बहुत फूल पत्ते पेड़, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मतलब जंगल में हमें मस्क रोजेस मिलते हैं, जंगली गुलाब जिसको बोलते हैं, जब वो खिलता है उसकी खुशबू, उसकी ब्यूटी है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। एक क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं डूम डे, हर इंसान की डेथ के बाद डूम डे आता है, जिस दिन उसके अच्छे और बुरे कामों का फैसला होता है। तो उसका जो लोग वी हैव इमेजिन्ड फॉर माइटी डेड, हमने ना कुछ स्टोरीज सुनी हुई हैं ताकतवर लोगों की, जिनकी डेथ्स ऐसे होती हैं कि उनको अपनी डेथ पे बहुत गर्व होता है। तो वो जो गर्व का लास्ट डूम डे वाले दिन उनको ग्रैंड्योर मिलता है उनकी डेथ की वजह से, शान मिलती है उनकी डेथ की वजह से, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही कोई शानदार काम किया था, इस वजह से उसकी डेथ हुई। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, हम उनके बारे में कहानियाँ पढ़ते हैं ऐसे लोगों के बारे में। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और ये सब ब्यूटीफुल चीज़ें ना एंडलेस हैं, इनकी लिस्ट नहीं बन सकती। ये शुरुआत कहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ होती है, हमें नहीं पता। पोरिंग ऑन टू अस, बस हमें ये पता है कि वो हमारे ऊपर एक ड्रिंक की तरह, हेवंस ब्रिंक की तरह गिरती जाती है, जैसे हेवन से, स्वर्ग से कोई चीज़ हमारे ऊपर गिरती जाती है ब्यूटीफुल चीज़ों के रूप में। अब इसका थोड़ा सा इंग्लिश टू इंग्लिश वर्जन। John Keats is a beauty-loving poet, and he makes every scene very beautiful through his beautiful words. He is also a romantic poet. The beautiful things in our life, they not only increase the beauty or loveliness, but they are always in our mind. We never forget when we see or experience something beautiful. These things always remain in our mind and provide us joy. Okay, and we, out of that joy, we are supposed to get a very good sleep, very good health, and very peaceful life, peaceful breathing. And after that, we daily keep on collecting in a band, that is a flowery band, whatever beautiful thing we see. On earth, we are living as human beings. We are not perfect. हम में से कोई भी perfect नहीं है. We keep on developing in us some disappointments. We have some inhuman qualities. We do something bad, and that is why we invite sad days in our lives. And we invite unhealthy days in our lives, dark days in our lives. We keep on searching for everything. And in spite of all these sadness, bad things, bad qualities, we still have some beautiful things which remove the bad effect on our spirits of bad inhuman qualities. What are these beautiful things we are talking about, or the poet is talking about? These beautiful things are the sun, moon, old and young trees. They create a shade for us. The shades of the trees is just like a moon to us. Then we have animals like sheep. Then we have flowers like daffodils. Then we have green wood. Then we have small clear water, rivers, and they cool us in hot season. Then we have musk roses. Then we have forest break. Everything is so beautiful. And at last, in last few lines, the poet is talking about beautiful people who have done great deeds in their lives, and the reason of their death is also great. On our doom day, we see that they get grandeur. उनको शान से मरते हुए देखते हैं, और डूम डे पर उनको ग्रैंड्यूर मिलता है, वो माइटी डेड हैं. They are mighty dead people. We listen their tales. What are tales? Their stories of their strength.
So beautiful things in this world are endless. They are just like somebody from heaven is pouring onto us one beautiful thing, after that another beautiful thing, after that another. It is endless, and we enjoy it, these beautiful things, beauties. And that is why, in spite of bad inhuman qualities, we are staying in this world. That is why, in spite of sad